बाबा से कनेक्टेड होते हैं, मन को अपना दोस्त बना लो। मन को मारना नहीं है। मन के बगैर हम मन मना भाव कैसे हो सकते हैं? तो मन हमारा बेस्ट फ्रेंड है। ओके। तो रिलैक्स और लंबी गहरी सांसें लेंगे ना, तो अपना ये शरीर भी जो है अपने को चाहिए। क्यों? क्योंकि वो शरीर के साथ ही तो अपने को बाबा मिला ना। शरीर के साथ जब भी आत्मा बैठी, तभी तो हमको प्यारे बाबा से मुलाकात हुई, ज्ञान मिला ना। हाँ। तो शरीर का भी हम लुक आफ्टर करें। अच्छी सेहत, अच्छा भोजन, अच्छे विचार। तो रिलैक्स कर दे, एकदम रिलैक्स शरीर को। लेकिन अभी हम शरीर में रहते हुए देह भान को छोड़ने का हम ट्राई करेंगे। कैसे? कि मैं आत्मा इस देह से न्यारी हूं। मैं इस देह को चलाने वाली हूं। मैं आत्मा मालिक हूं। और मैं कंट्रोल करती हूं मन को, बुद्धि को, संस्कार को। मैं जैसे विचार दूंगी, संकल्प दूंगी, वैसे मन चलेगा। तो अभी हम अपनी सारी कर्मेंद्रियां चेक करें, सभी शीतल शांत, एक ही संकल्प के साथ सभी शांत शीतल कर्मेंद्रिय। और अपने जो पांच सेंसेस है ना, दृष्टि है, नाक, जीभ, मुख, कान और चमड़ी, है ना, ये पांच है ना। तो इनको भी मैं कंट्रोल करती हूँ। तो मैं आत्मा श्रीमत के हिसाब से अपने तीन मंत्रियों द्वारा, मन बुद्धि संस्कार द्वारा, पांचों सेंसेस को कंट्रोल, सारी कर्मेंद्रिया कंट्रोल में। ओके। तो मेरा स्वराज्य कब कैसे चलेगा? स्वराज्य अधिकारी, कि मैं आत्मा मालिक और ये मेरा राज्य है, ये मेरा शरीर। उसमें मैं बैठी हूं भ्रुकुटी में। मैं चमकता हुआ सितारा, शक्तिशाली, मास्टर सर्वशक्ति। अनुभव करे अपने आप को, केवल एक बिंदु हूं मैं ये शरीर नहीं हूं। और एक ही सेकंड में मैं पहुंच गया बाबा के पास, परम धाम, सुनहरी लाल दुनिया। सामने देखिए ज्योति बिंदु, सर्वशक्तिवान शिव बाबा मेरे सामने समीप। और उनसे निकल के असंख्य पावरफुल किरणें मुझ आत्मा में समा रही है। गुण शक्ति की वर्षा कर रहे हैं शिव बाबा मुझ पर। और वो सारी शक्ति मुझ आत्मा में समा कर सारे शरीर में फैल रही, और सारे शरीर को पावन बना रही, शक्तिशाली बना रही। और मैं बाबा के समीप अपना दिल खोल के बैठी हूं। मैं आत्मा बाबा को बोलो, बाबा कुछ भी मेरा पुराना हिसाब किताब है सब आपके सामने है। मेरे दिल में, मन में जो भी पुराना किचड़ा भरा हुआ है सब खोल के रख दो बाबा के सामने। और बाबा की किरणों से उसको भस्मीभूत होते हुए देखो, कि मैं बीज रूप अति शक्तिशाली, जैसे सूर्य की रोशनी में सब कुछ जल के खत्म हो जाता है, उसी तरह बाबा की पवित्र पावन पावरफुल किरणें ये सब किचड़े को समाप्त कर रही है, पुराने हिसाब किताब को समाप्त कर रही है। फिनिश।
और मुझ आत्मा में चमक आ गई है, वो शक्ति आ गई है बाबा के समीप रहकर। और 1 सेकंड में मैं आत्मा अब सूक्ष्म वतन में जाकर अपना चमकता हुआ चोला फरिश्ता रूप धारण करके बाप दादा के सामने, और हम बाप दादा से वरदान लेंगे। उनका हाथ मुझ फरिश्ते के सर के ऊपर, अनुभव करें बाप दादा वरदान दे रहे हैं, मीठे बच्चे विजयी भव। और 1 सेकंड में मैं फरिश्ता सारी सृष्टि का चक्कर लगाकर सारी सृष्टि पर बाबा से जो भी शक्तियां मिली है सभी बिखेरते हुए 1 सेकंड में सारी सृष्टि का चक्कर बाबा की शक्तियां गुण सारी सृष्टि पर बिखेरते हुए वापस अपने साकारी शरीर में एकाग्र होकर प्रकृति के बीच, मगर मालिकपन से, और बाबा से वही कनेक्शन जुटा रहे। हम एक 20 सेकंड के साइलेंस के बाद दीदी जी से सुनेंगे। तब तक हम बाबा का आह्वान करेंगे कि बाबा आ जाओ, इस ग्रुप में आ जाओ और इस ग्रुप को चलाओ। ओम शांति। साइलेंस। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। अभी हम योग की भिन्न भिन्न अवस्थाएं, इस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम विशेष 3 विषयों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। पहला है बिंदु रूप स्थिति, बीज रूप स्थिति, देन तीसरा है अशरीरी स्थिति। सो आप सभी आपका चिंतन जरूर शेयर करिएगा। अभी पहला है बिंदु रूप स्थिति। सो बिंदु रूप स्थिति माना क्या है, उससे हमें क्या प्राप्ति होती है? कोई शेयर करना चाहते हैं? बोलिए मीनू सिस्टर। मीनू सिस्टर, आप शेयर कर सकते हैं, माइक ऑन करके शेयर कीजिए। हेलो। ओम शांति। हाँ, ओम आवाज आ शांति। हाँ जी हाँ, भाई जी। अब बिंदु रूप स्टेज एकदम हमारे पुराने पाप कर्मों को दग्ध कर देती है, और ये बड़ी रेयर होती है, बहुत कम अनुभव होता है इसका। पर एकदम जबरदस्त जब कभी आश्रम में हमें फील हुआ तो कुछ भी नजर नहीं आता उसमें। कुछ जितने भी बैठे होते कोई भी नजर नहीं आता उसमें। और ये कभी वाइट लाइट के रूप में दिखाई देती है, कभी रेड। पर ये बहुत कई बार पसीना भी आ जाता है। ये 2-4 बार अनुभव हुआ है, ये मैं शेयर कर रहा हूँ। ओम शांति।
हाँ जी, बोलिए मीनू सिस्टर। ओम शांति। बिंदु रूप स्थिति परम धाम में जब हम स्थित होते हैं बाबा के पास, और ऐसी स्थिति में ही जैसे भाई जी ने बताया कि हमारे जितने भी विकर्म विनाश होते हैं, वो बाबा के नजदीक हैं, उससे शक्तियां मिलती हैं और हमारा सब विकर्म विनाश होते हैं। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए सौम्या सिस्टर। ओम शांति। बिंदु है पॉइंट। पॉइंट मीन्स जब सार में आ जाते हैं हम सब चीजों से समेट के, अपने देह के सारे भान से समेट के आत्मा अपने बिंदु रूप में जो सार है, जो शरीर को चलाने वाली शक्ति है, वो बिंदु बन जाना। तो पॉइंट रूप उसका स्वरूप बन जाना आपको दिखाई दे। इतना अभ्यास करते करते इतना ज्यादा आपको अनुभव होगा कि सब कुछ समेट करके एक बिंदु, एक पॉइंट में आ गया है। देह का सारा भान, सारे पदार्थों का जो विस्तार है, संबंधों का, देह का जो लगाव है, उस सब से उपराम हो जाते हैं और आत्मा एकदम पॉइंट ऑफ लाइट हो जाती है, ऐसा अनुभव होता है। और जितना भी मन के संकल्प हैं वो भी सब शांत। तो सारी बातों से उपराम होकर के एक बिंदु बन जाना, तो वो आत्मा शरीर में भी बिंदु की वो अनुभूति हो सकती है। और सूक्ष्मतन तीनों तीनों जगह ये बिंदु रूप हम अनुभव कर सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहते हैं? बोलिए तारा सिस्टर। जी दीदी, बिंदु रूप स्थिति है जो हम अपने अनादि स्वरूप में रहते हैं, कि हम अपने ओरिजिनल स्थिति में रहते हैं, जैसे कि 7 गुण और शक्तियाँ से जो बाबा का है वही मेरे गुण हो जाते हैं। ओरिजिनल स्टेट होती है हमारी, उसमें कोई मिक्सचरिटी नहीं रहती है, कोई देह भान नहीं रहता है, एकदम बाबा के समान, बाप समान। ओम शांति। हाँ नेचुरल जी, स्थिति। हाँ ओम जी, शांति। मैं बोल सकती हूँ? हाँ जी, बोलिए। देखो, बाबा बोलते हैं ना, तो बच्चे बिंदु है, वो सिंधु बन जाओ। तो हम बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, बाबा की याद में रहेंगे, अव्यक्त स्थिति में रहेंगे। तो जितनी बाबा की शक्तियां गुण है वो हमें बढ़ती जाती है, तो हमें अनुभव होता है, एकदम शरीर भी अपना लाइट रहता है, हल्का रहता है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हाँ जी, बोलिए पंकज भाई जी। यदि एक संकल्प क्या होने चाहिए बिंदु रूप स्थिति पाने के लिए? संकल्प क्या? कैन यू मेक मी को होस्ट एज वेल प्लीज? हाँ जी, ओके। बोलिए शैली मैं सिस्टर। बोलूं दीदी? हाँ बोलिए गायत्री सिस्टर। हाँ, भाई जी ने पूछा अभी कि कौन से संकल्प होने चाहिए बिंदु रूप स्थिति के लिए। बिंदु रूप स्थिति के लिए सबसे पहला संकल्प होना चाहिए कि मैं बाप का वो की संतान हूँ। मेरे पिता भी बिंदी हैं और उनकी संतान मैं भी बिंदी हूँ। दूसरा संकल्प होना चाहिए मैं बिंदी हूँ और वो सिंधु है। सिंधु में मैं बिंदु जब समा जाऊंगी तो बाप समान बन जाऊंगी, और बाप समान बन के मैं अपने सारे अवगुणों को त्याग कर गुणमूर्त बन जाऊंगी। तीसरी बात जो आनी चाहिए कि मैं भी चैतन्य हूँ और मेरा बाबा भी चैतन्य है। दोनों चैतन्य जब मिलते हैं तो चेतनता जागृत होती है और सारी अवचेतन चीजें समाप्त हो जाती हैं, अर्थात नेगेटिविटी समाप्त हो जाती है और पॉजिटिविटी आ जाती है। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए शैली सिस्टर। ओम शांति दीदी। वैसे तो ऑलमोस्ट सभी बहनों ने पॉइंट्स बहुत अच्छे से कर दिया। उसमें एक छोटा सा चिंतन मेरा भी यही चला है कि जितना ही बिंदु उतना ही सिंधु। सिंधु है विस्तार और बिंदु है सार, है ना? तो मतलब बिंदु बन जाना, और हर एक बिंदु को पॉइंट भी बोला जाता है। और पॉइंट मतलब स्वयं में पॉइंट बनते हुए हर बात को पॉइंट लगा देना, तो अपने कोर में चले जाना। दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ, मतलब कि सिंधु बन जाना इज द एक्सपेंशन, और ये है कि इसको विस्तार से सार में ले आना। ओम शांति।
हाँ जी, बोलिए वसुधा सिस्टर। ओम शांति। दीदी, ऐसा है, बिंदु रूप जैसे स्थिति बिल्कुल निसंकल्प, निर्वाण, वाणी से परे, एकदम उपराम स्थिति, बीज रूप, है ना, जिसमें सब कुछ समाया हुआ है और इमर्ज है सिर्फ आत्मा की सतो प्रधानता, सातों गुण जो है हमारे, आ, बिल्कुल न्यारी न्यारी अवस्था। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा, आप सभी ने अच्छे रीति से शेयर किया। अभी बाई जी ने क्वेश्चन पूछा ना, उसके लिए स्मृति है, मैं आत्मा बिंदु, बाप भी बिंदु, मैं बाप की संतान हूँ, है ना, वो भी बिंदु है। इसी स्मृति में टिक रहना। बाबा कहते हैं ना कि देह सहित देह के सभी संबंध भूल जाता है। जब जितना हम उस स्थिति में, मैं आत्मा बिंदु, है ना, उस स्थिति में जब हम स्थित रहते हैं, तब देह सहित हम सब भूल जाते हैं। बाबा ने एक मुड़े में बाबा ने कहा ना कि अपने शरीर से न्यारे होकर न्यारे बाप की याद में बैठना, इसको भी बिंदु स्थिति कह सकते हैं। इसको बिंदु रूप की स्थिति को साइलेंस की शक्ति भी कह सकते हैं, निर्माण करने की शक्ति भी है, कंस्ट्रक्टिव, है ना, और निर्माण में जाने की शक्ति है, क्योंकि हम बिंदु बन के ही अपने घर जाना है। निर्वाण धाम, निर्वाण के जाने के लिए शक्ति को भी बिंदु कह सकते हैं। आप सभी ने अच्छे रीति शेयर किया है। बिंदु और सिंधु, जितना ही बिंदु उतना ही सिंधु बनना है। पहला स्टेप है अपने आप को बिंदु अनुभव करना, है ना। जब जितना हम उसी स्थिति में मगन रहते हैं ना, तब हमें वो सिंधु सागर, क्योंकि आत्मा का 7 क्वालिटीज है ना, ज्ञान, सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम, आनंद, है ना, शक्ति, ये सातों क्वालिटीज को आत्मा अनुभव करती है ना, वही है सिंधु। बाबा कहते हैं बिंदु बनने से ही हम वो सिंधु का, वो सागर का हमें अनुभव होता है। बिंदु रूप और बीज रूप, इसमें क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है? ओके, बिंदु रूप, पहले अपने आप को बिंदु रूप में स्थित करना है। जितना हम बिंदु रूप की उसी स्थिति में मगन रहते हैं ना, तब हमें बीज रूप का अनुभव होता है। बीज में क्या है? बीज में सब मर्ज रहता है। जब धरणी में बीज डालते हैं ना, तब उसका क्वालिटीज एमर्ज होती है ना। इसी रीति से जब बिंदु रूप में सब ज्ञान मर्ज रहता है, ओके, एमर्ज तब होता है जब उसका दम दम बीज बन के हम बाप से एक ही संकल्प में हम टिक सकते हैं। उसको हम डेड साइलेंस की स्थिति भी कह सकते हैं। तब आत्मा वो बिंदु रूप का स्थिति, बीज रूप स्थिति अनुभव कर सकती है। पहला स्टेप है बिंदु, सेकंड है बीज रूप। ओके, अभी अभी सदा काल के लिए हमें बिंदु रूप स्थिति का अभ्यास करने के लिए हमें क्या क्या युक्ति अपनानी है? कोई शेयर करना चाहते हैं? कैसे हम इस अभ्यास को बढ़ाए? ओम शांति दीदी। हाँ जी, एक संकल्प चला कि स्मृति, स्मृति से और अभ्यास से, क्योंकि स्मृति हम पर्सनल हमारा बोलते हैं कि हम वो जो हाथ के पीछे वो एक ऐसे डॉट लगा देते हैं रेड पेन से, तो वो देखेंगे तो तुरंत वो स्मृति का फिर वो अभ्यास पक्का होते जाता है धीरे 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 इस तरह से। तो हाथ, क्योंकि इट्स साइंटिफिकली शोन कि हम हाथ को बहुत ज्यादा देखते हैं पूरा दिन में कुछ भी करते हुए, तो हाथ में कुछ भी निशानी रखे ना, तो वो आपको स्मृति दिलाएगी। ओम शांति। हाँ ओम जी, शांति। बोलिए। ओम शांति। अंतर्मुखता का अभ्यास और स्वदर्शन चक्र का अभ्यास करते हैं ना, तो स्व पर चिंतन जाता है, तो धीरे धीरे वो स्थिति पा सकते हैं। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। हाँ, हाँ, बाबा जब ने हम अपने आप को परम धाम में देखते हैं, निराकार स्थिति में, और बाप के साथ बिल्कुल कंबाइंड, बाबा और मैं एक एक हो चुके हैं, जुड़ चुके हैं, जब इस संकल्प में रहते हैं,
तो हम बिंदु रूप स्थिति और बीज रूप स्थिति का बहुत अच्छा अभ्यास कर सकते हैं। हाँ जी। सो जितना हम हाँ जी हम्म, चलते जैसे फिरते बिंदु रूप के अभ्यास करेंगे ना, तब बीज रूप अवस्था में अभ्यास करने के लिए इजी होगा। जी जब बाइटेक में ही हम बीज रूप स्थिति का अभ्यास कर सकते हैं, बट बिंदु रूप चलते फिरते खाते पीते हम अभ्यास कर सकते हैं। बोलिए नीलम सिस्टर। सबसे पहले हमें स्वमान में स्थित होना है, फिर उसका स्वरूप बनना है। स्वरूप जब बनते हैं तो फिर हमारी अवस्था अपने आप उसमें मर्ज होता रहता है। इस प्रकार बीज रूप स्थिति में भी टिक सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी। स्वमान और स्वरूप बनना होगा। ओम शांति। इसमें ये चिंतन चला कि बिंदु रूप अवस्था हमारी प्रैक्टिकल रूटीन की लाइफ के लिए है, क्योंकि हम ज्यादा जब बातों में चले जाते हैं ना, तो फुल स्टॉप लगाना जो है वो शक्ति नहीं रह जाती। तो जैसे जैसे हम फुल स्टॉप मतलब बिंदु लगाते जाएंगे हर बात को, और वही हमारी जो साइलेंस की अवस्था अंदर से बनती है, बीज से मुक्त रहते हैं हम, है ना, तो वो हमारी बीज रूप अवस्था ऑटोमेटिकली बननी शुरू हो जाती है। ओम शांति। हाँ जी ओम शांति। ओम शांति। बोले बोलिए। क्या? हाँ जी जब हम बीज रूप स्थिति कहो, बिंदु रूप स्थिति कहो या सिस्टर, अंतर्मुखता आपका के वॉइस गोप्ता में। बहुत लो है सिस्टर, सोनाली सिस्टर। हाँ, अभी आ रहे बरोबर? हाँ जी। हेलो, हाँ जी आ सिस्टर रहे हैं अभी बोलिए। आवाज? हाँ जी हाँ जी जब क्लियर हम है अभी। बिंदु रूप स्थिति में स्थित होते हो या अंतर्मुक्ता की गुफा में कहो, तो ये बार बार हमारा कर्म करते भी अटेंशन रहेगा। और स्वमान, जो भी कुछ स्वमान लेते हो, मैं मास्टर सर्वशक्ति हूँ, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, या मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। जब आत्मा शब्द आता है तो तुरंत हमारा बुद्धि अपने भ्रुकुटी के बीच चला जाता है। जैसे ये आत्मा बीज है और ये शरीर रूपी मेरा झाड़ है या वृक्ष कहे, तो मैं आत्मा समझना यही देही अभिमानी अवस्था है। और बाबा आज का भी बाबा का वही टॉपिक था कि देही अभिमानी बनो। तो ये बीज रूप स्थिति में टिकना माना ही अंतर्मुक्ता की गुफा में रहना या अशरीरी बनना, ये सब एक ही आ जाता है। इसके लिए स्वमानों का अभ्यास जरूरी है। और जो श्रीकांत भाई जी है, वो तो इसके ऊपर तो बहुत सारा अभ्यास करते। पहले तो 5-10 मिनट तो आत्मिक स्थिति पर ही उनका अभ्यास रहता है। ओम शांति। हाँ जी। सो बीज रूप अवस्था को हमें अनुभव करने के लिए ये सभी हम होमवर्क करनी है। सो चलते फिरते बिंदु रूप के अवस्था का अभ्यास करना, शरीरी का, सोमान का, विचार सागर मंथन, इवन शुद्ध संकल्प भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना हम दिन में शुद्ध संकल्प करते रहते हैं ना, सो इजीली हम बीज रूप अवस्था को अनुभव कर सकते हैं। जब हम व्यर्थ में फंसते हैं, वो डेफिनेटली वो डिफिकल्ट हो जाता है उस स्थिति को अनुभव करने के लिए, क्योंकि उसके लिए बीज रूप स्थिति अनुभव करने के लिए हमें एकाग्रता चाहिए। अ- और जब भी हम कुछ कार्य करते हैं ना, बीच बीच में टाइम लेके, इसलिए बाबा ने तो हमें ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए बोलते हैं ना। सो हम ये भी कर सकते हैं, हर घंटा में एक एटलीस्ट 2 मिनट अपने मन को एक स्थिति में स्थित करना है, साइलेंस। सो जब जितना हम 1 घंटे में अभ्यास करते रहते हैं ना, तब हम जब भी हम बैठक योग करते हैं शाम में या अमृत वेले, इजीली हम बीज रूप अवस्था को अनुभव कर सकते हैं। बोलिए पंकज भाई जी। दीदी, एक थोड़ा चिंतन चला कि देखिए, अपना ज्ञान में इतनी सारी स्थितियां हैं, राइट? बिंदु, जैसे बिंदु, और फिर आज की साकार मुरली में देही अभिमानी, एक्सक्यूज मी, अशरीरी, फिर फरिश्ता, साक्षी। तो ये सब में इज दिस स्टार्टिंग पॉइंट? तो कि हम थोड़ा चिंतन कर रहे थे कि क्यों हमको करना है बिंदु, और उससे फॉर एग्जाम्पल कि अपना एम ऑब्जेक्ट क्या है, व्हाई डू वी नीड बिंदु स्वरूप? इसमें स्थिति में जरूरी है क्या होना, या फिर हम अशरीर का ट्राई करें डायरेक्ट?
कि इस तरह से थोड़ा आपने खुद ही चिंतन कर रहा था, इसमें सही आंसर भी होगा। पण चैलेंजेस क्या आते हैं, क्योंकि ये तो कितना सालों से अपन बोल रहे हैं कि बिंदु रूप करना है, तो वाई आर वी नॉट बिकमिंग बिंदु रूप, इतने सारे ब्राह्मण इतने सालों से है बैठे हुए ज्ञान में, तो सभी का होता है ऐसे। और ऑब्वियसली खुद का पुरुषार्थ को देखते हैं, स्वचिंतन पर चिंतन छोड़ के चैलेंजेस क्या है इसमें। देहभान एक तो फर्स्ट चैलेंज तो वही है ना। ओम शांति। हाँ व्यर्थ जी, संकल्प चलना। हाँ जी। सो देह भान और देह अभिमान, सो यही है ना। हमें बिंदु रूप स्थिति या कोई भी योग की अवस्था में स्थित करने के लिए हमें रुकावट डालती है ना। सो बाबा इसके लिए हमें ज्ञान और योग दो दो सब्जेक्ट क्यों दिए है बाबा ने? क्योंकि कुछ भी परिस्थिति आते हैं तो तब हम विस्तार में रहते हैं, तब हम बिंदु रूप स्थिति अनुभव नहीं कर सकते। तब ज्ञान का पॉइंट को हम अप्लाई करनी है। अब बोलते हैं ज्ञान स्नान करो। सो जब हम अप्लाई करते हैं ना, तब वो उस परिस्थिति को हम परिवर्तन करके ऑटोमेटिकली हम बिंदु रूप स्थिति का अभ्यास कर सकते हैं। सो भाई जी, आपने क्वेश्चन पूछा ना, क्योंकि हमारे ज्ञान में तो इतना अभ्यास बाबा ने बार बार कहते रहते हैं, अशरीरी का हो, देही अभिमानी स्थिति को हो, इसका अलग अलग सा उसका महत्व है। एग्जाम्पल देखिए, मैं क्या खाना खाती हूँ ना, बैलेंस डाइट बोलते हैं, उस पे प्रोटीन भी रहना है, विटामिन A B C D है ना, B12 सब रहता है, मिनरल्स अलोंग विद दैट। ओके, सब रहना है, तभी उसको बैलेंस डाइट बोलते हैं। तब हमारा हमारा हेल्थ अच्छी रहती है, इम्यूनिटी बढ़ती है। ऐसे ही बाबा ने इतना हमें बाबा ने योग का अभ्यास बाबा ने बताया ना, इसका अलग अलग सा महत्व है। ऐसे नहीं कि बिंदु रूप के लिए हमें अशरीरी बनना भी जरूरी है, देही अभिमानी स्थिति भी जरूरी है, बिंदु रूप बनने के लिए बीज रूप स्थिति भी हम कर सकते हैं। सो इसका महत्व है। इट हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस। हमें सब करना है। एग्जाम्पल देखिए, देही अभिमानी स्थिति माना क्या है? जब भी हम कर्म करते हैं ना, अपने आप को आत्मा में करण करावनहार बाप है, मैं करणहार हूँ, निमित्त ट्रस्टी बन के कार्य करना, इसको देही अभिमानी स्थिति कहते हैं। जब भी आप आत्मा बन के बैठक योग में करते हैं ना, तब आत्मा अभिमानी। सो आत्मा अपना सातों गुणों को अनुभव करती है, आत्मा अभिमानी स्थिति। चलते फिरते भी बिंदु रूप कर सकते हो, बैठक में आप बीज रूप कर सकते हो। ऐसा इट हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस। ओम शांति। और कोई शेयर करना चाहे तो शेयर कर सकते हैं, ओम शांति बोलिए। जी। हाँ सबसे जी। बड़ा चैलेंज है थॉट संकल्प। जब हम पर चिंतन करते हैं, पर दर्शन परमत प्रसंग में जाते हैं, तो हम नहीं टिक सकते इस बीज रूप स्थिति में या बिंदु रूप में। ओम शांति। ओम शांति सिस्टर। इसमें मेरा को तो ऐसा लगता है सबसे बड़ा चैलेंज जो है ना, जैसे भाई जी ने क्वेश्चन किया, वो है वायु मुक्ता में आना। जब हम वायु मुक्ता में आना तो पड़ता है, लेकिन अंदर में रहते हुए हम, जब बाबा भी मुरली में बोलते हैं कि आप डायरेक्ट वायु मुक्ता में आ जाते हो, जिसका प्रभाव हमारी अवस्था के ऊपर पड़ता है। और जो ये भी अशरीरीपन, बीज रूप अवस्था है, ये हमारी फीलिंग्स हैं। ये जो अवस्थाएं बनती है, मेन जो बात है कि हम जितना अपने अव्यक्त अंदर से रहते हुए बाहर आते हैं, तो ये अवस्थाओं का हम जो है अनुभव कर पाते हैं। ओम शांति। हाँ जी, कि जब भी हम कोई अवस्था में स्थित होते हैं ना, वो मनन से मगन अवस्था प्राप्त करते हैं, है ना, एक रस स्थिति। तब उसको मन को रस मिलता है, उस रस में ही हम खो जाते हैं। तो वो क्या है, हमें हमें वो इमोशनल हीलिंग करती है। बोलिए पंकज भाई। थैंक यू दीदी, सो सॉरी, क्योंकि ये अपने को बहुत इम्पोर्टेंट स्थिति लगती है, तो क्वेश्चंस और चिंतन अपने को यही मौका है ये करने का। तो इसकी वजह से हम पूछ रहे थे, क्योंकि जब भी टर्मोइल, यू अंडरस्टैंड टर्मोइल या, व्हेन देयर इज अ स्टॉर्म ऑफ अर्थ, और जब भी परिस्थिति आती है ना, तो ये स्थिति, अरे ये स्थिति छोड़ो, कौन सा भी इवन पॉजिटिव थॉट्स यू कैन नॉट डू। तो इसका व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, कि जब भी हम शांत होके बैठेंगे, जब भी, या फिर ऑब्वियसली आप बोल रहे हैं कि अभ्यास करना है, लेकिन व्हेन देयर इज अ परिस्थिति, यू कांट डू दिस। कोई हाँ जी। कोहोस्ट उनको म्यूट करेंगे।
जो भी ऐसे करता है ना उनको म्यूट कर दो, को होस्ट प्लीज, दैट्स व्हाई यू आर को होस्ट। थैंक यू। तो ये ऐसा जब भी परिस्थिति आती है ना, तो डू वी स्टार्ट, ओके लेट्स ट्राई बिंदु, बिंदु स्वरूप में मैं स्थित हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे व्यर्थ का पेपर बहुत आ रहा है, मुझे किसी ने कुछ बोल दिया, अपमान आ गया, क्रोध आ गया, ये आ गया, अभी मैं बिंदु रूप में ट्राई करता हूँ, प्रैक्टिकल, दिस इज माई, आई एम ट्राइंग टू थिंक प्रैक्टिकली है। सो हाउ डू वी गो अबाउट दिस? ओम शांति। हाँ जी भाई जी, अच्छा क्वेश्चन है। सो बाबा ने बहुत मुरली में बाबा ने कहा कि जब भी हमारा व्यर्थ संकल्प आता है ना तूफान जैसा, तब हम बिंदु रूप स्थिति में टिक नहीं सकते, कोई भी अवस्था में टिक नहीं सकते, योग करने की मन नहीं रहता। तब क्या करना है? ज्ञान का मनन चिंतन करना है, ज्ञान स्नान। जितना हम ज्ञान का कुछ भी कौन सा भी आप अव्यक्त मुरली ले लीजिए, आप मुरली पढ़िए, तब उसके उसके बाद में उसका विचार सागर मंथन कीजिए, और उसको जो जब परिस्थिति होता है ना, तब उस अब इमोशन आप पे एंटेंगल हो जाते हैं, उसको रिलीज करनी है। सो बाबा ने एक मुड़ी में बाबा ने कहा कि देखिए, जिस समय बुद्धि बहुत विस्तार में गई हुई है, तो उस समय यह अभ्यास करना है, ज्ञान का जो एसेंस है उसमें रहना है, सेंस को एसेंस में लगा देना है, समेटना और समाना यह जादूगरी का काम है। सो बाबा ने एक मुड़ी में बाबा ने कहा है कि जब भी कुछ अभी अभी जस्ट टोल्ड नो, सो सो ज्ञान का स्नान करना है, विचार सागर मंथन करना है, और जो परिस्थिति हुआ ना उसके बारे में हम सोचना है, उसका रूट कॉज क्या है, बाबा ने कौन सा ज्ञान की पॉइंट अप्लाई करके उसको परिवर्तन करने के लिए बाबा ने कहा है ना, उसको हमें अप्लाई करनी है। सो जब तक वो इमोशन को आप रिलीज नहीं करते हो, नेगेटिव इमोशन को, तब तक आपका योग नहीं लगता है। ऐसा मेरा चिंतन चला। ओम और शांति बाबा ने दीदी, कहा ना। मैं ये सोच रही थी, एक सेकेंड हाँ जी। बोलो दीदी। हाँ मैं ये जी। सोच रही थी कि उन्होंने जैसे कहा कि जब हम बहुत ट्रिबॉल स्टडी मतलब स्थिति में होते हैं, कि बहुत परचित्तर वगैरह चल रहा है, या किसी ने कुछ हमारा अपमान कर दिया, उस टाइम सिचुएशन होती है, हम योग तो कर ही नहीं सकते, तो उस टाइम मैं ना वो वरदान वाला पॉइंट ले लेती हूँ, और वरदान को बार बार ना बोल बोल के लिखती चली जाती हूँ। तो मतलब 30 40 50 बार लिखने के बाद उसको बिना बोले लिखना शुरू करती हूँ। तो इस तरह से करते करते मेरा ना कंसंट्रेशन उसको सोचने में चला जाता है कि वरदान में आज बाबा ने मुझे ये शब्द बोला है, इस शब्द के होते हुए भी अगर मैं इस सिचुएशन में जाऊंगी, तो ये तो मैं बाबा का अपमान करूंगी। तो इसमें भी मैं जल्दी से उस स्थिति में आ जाती हूँ। जल्दी तो नहीं होता, आधा पौना घंटा लग जाता है मुझे, पर मैं फिर अपने को हैंडल कर लेती हूँ, स्वमान स्वमान को बार बार लिख के। ये भी एक रीजन तरीका हो सकता है ना दीदी? हाँ जी सिस्टर, अच्छा है। कौन सा भी विधि अपनाना है, ऐसा कौन सा भी ज्ञान आप जो मुरली अच्छा लगते हैं उसको आप पढ़िए। हाँ दीदी बोलिए एक पंकज एक दा। क्विक वन, सॉरी वसुधा बहन जी, आपका भी हैंड रेस है। कि ऐसा अगर जब भी हम ये करें ना प्रेजेंटेशन दीदी, तो एक ऐसे ही ख्याल आया कि अगले हफ्ते के लिए हम इसको अभ्यास को हम ले सकते हैं, है ना, कि जो ग्रुप्स में हम डालते हैं ना अभ्यास, तो इसके ऊपर एक पॉइंट लिख देते हैं कि ओके आज इतनी टाइम हम ट्राई करें कि हम बिंदु स्वरूप में टिक जाए, इस तरह से। तो आप हमको बताना उसके ऊपर। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए वसुधा सिस्टर। ओम शांति सिस्टर, मुझे ऐसा लगता है इसमें ये जो हम बार बार अशरीरीपन का अभ्यास करते हैं, ये ट्रैफिक कंट्रोल का, क्योंकि कई बार बुद्धि इतने विस्तार में होती है, आप ऑफिस में हैं या कहीं हैं, ट्रैफिक कंट्रोल बचता है, तो कई बार लगता है ये हाथ का काम खत्म कर ले फिर। पर बाबा ने कहा है जब इतने विस्तार में गई हो तो उसी समय सार में समेटो, तो फिर अटेंशन आता नहीं, अभी करना है जो भी हाथ का काम है या कुछ भी है, आप छोड़े और एकदम स्थित हो जाए। तो ये बार बार का, जैसे युद्ध की तैयारी युद्ध के समय नहीं होगी, शांति के समय होगी। तो ये मतलब इसका अभ्यास जब आपके पास चैलेंजेस नहीं है, जब हम बार बार करेंगे, तो एक तरह से ये हमारे लिए इजी होता जाएगा आते समय। हाँ जी। और क्या है कि कुछ परिस्थिति या बातें आती है, तो उसका हमें कारण ढूंढनी है, कारण को निवारण करनी है। जब तक हम निवारण नहीं करते ना, वो बार बार वही व्यर्थ संकल्प आती रहती है। सो इसके लिए पहले बाबा के साथ बैठ के
उस बात या परिस्थिति का रूट कॉज हमें फाइंड आउट करनी है, क्यों हुआ। क्योंकि एक है मेरा ही कमजोरी के कारण वो परिस्थिति आई है, नहीं तो मेरा ही कार्मिक अकाउंट है। जब हम अपने को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, कुछ भी परिस्थिति आती है ना, कुछ भी हो, बट रिस्पॉन्स मैं हूँ, मेरा ही कारण ऐसा हुआ। जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं ना, तब अपने आप को अपनी कमजोरी समझते हैं, तब ऑटोमेटिकली हमें उसका हल भी मिल जाता है। तो उस परिस्थिति को हमें परिवर्तन करनी है। देखिए, ज्ञान का एसेंस माने क्या है। तो कुछ ना कुछ ज्ञान का पॉइंट हमें अप्लाई करनी है। ड्रामा का पॉइंट, सब बाबा का संतान है, कुछ ना कुछ ड्रामा का कुछ पॉइंट अप्लाई करे, तो अप्लाई करके उस एसेंस पे हमें रहना है। तब जो बातें हो चुकी है, वो परिस्थिति हो चुकी है, उसको हम भूलते जाते हैं। तब ऑटोमेटिकली हम योग कर सकते हैं। ओम शांति। और कोई शेयर करना चाहते हैं? अभी नेक्स्ट है बीज रूप स्थिति। उसके पहले देखिए, समेटने के लिए अभी भाई जी ने पूछा ना, कुछ भी परिस्थिति बात है ना, उसको हमें समेटना है। सो इसके लिए बाबा ने बहुत युक्तियां बताई है। सो एग्जाम्पल देखिए, जो भी बात होती है उसको हमें स्पष्ट समझने के लिए दो शब्द याद रखना, अंतर मंत्र। जो भी बात होती है उसका अंतर करो, उसका डिफरेंस देखो, यथार्थ है या अयथार्थ है, बाप दादा के समान है वह नहीं है। हर समय अंतर बैठ करके उसका एक सेकंड में नॉट या डॉट रखो। करना नहीं है तो फिर डॉट देंगे, अगर करना है तो करने लग जाएंगे। सो ये एक विधि है। और दूसरा विधि है, बिंदु रूप स्मृति को सदा कायम रखने के लिए बाबा ने चार बातों का पुरुषार्थ करने के लिए बाबा ने कहा, सदैव जीवन का उद्देश्य मेरा क्या है, मेरा लाइफ पर्पस क्या है, उद्देश्य को सामने रखना है। दूसरा है आदेश, आज बाबा ने क्या ऑर्डर किया, क्या बताया बाबा ने इसके लिए, और सभी को संदेश देने की सर्विस करनी है। यह बुद्धि में याद रखना है, अब वापस घर स्वदेश जाने का समय है। ऐसा कोई कुछ भी बाबा ने बहुत विधियां बताते हैं ना, उसको हमें बुद्धि में रखना है। सो जब भी कुछ परिस्थिति आती है उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। ओम शांति। अभी है बीज रूप स्थिति। ये पूरा देखिए दीदी भेजोगे आप? हाँ जी, ये पूरा जो लिखा हुआ है सारा भेजोगे आप? हाँ जी, पीडीएफ डालेंगे कल, तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में डालेंगे। आप थैंक यू दीदी। सभी इसका डिटेल स्टडी कर सकते हैं। अभी सेकंड है बीज रूप स्थिति। सो जितना हम बिंदु रूप का अभ्यास करेंगे, अशरीरी का अभ्यास करेंगे, तब बीज रूप में टिक सकते हैं। बीज स्वरूप माना उसका अनुभव करना। देखिए, सर्व पॉइंट का सार व पॉइंट बिंदी ही है। पॉइंट अति सूक्ष्म होता है ना। बीज में शक्ति है वृक्ष के विस्तार को अपने में समाने की। बीज स्वरूप स्थिति में स्थित होना अर्थात अपने विस्तार को समाना। ओके, सो आप सभी से एक निवेदन है, आप सभी मार्च 27, 1982 एक मुरली है, बीज रूप स्थिति तथा अलौकिक अनुभूतियां। सो आप सभी इस मुरली को आप पढ़िए। इसमें बाबा ने इन डिटेल बीज रूप स्थिति के बारे में बताया है। ओके, सो सार में यही हम डिस्कस करेंगे कि बीज रूप, देखिए, बिंदु बनने के लिए सर्व प्रकार के बिखरे हुए विस्तार अर्थात अपने शाखा के वृक्ष को बीज में समाकर बीज रूप स्थिति अर्थात बिंदु में सबको समाना पड़े। सो क्या क्या समाना पड़े, देखिए, पहला है देह के हिसाब की शाखा, दूसरा है देह के संबंधों की शाखा, तीसरा है देह के भिन्न भिन्न पदार्थों में बंधनी आत्मा बनने की शाखा, भिन्न भिन्न प्रकार के विकर्मों के बंधनों की शाखाएं, और नेक्स्ट है कर्म भोग की शाखाएं। सो इतना विस्तार है, इस सभी विस्तार को हमें समाना है, बीज में हमें समाना है। अभी आप सभी से एक क्वेश्चन है, जब हम बीज रूप स्थिति का अभ्यास करेंगे ना, हमें अलौकिक अनुभूतियां क्या क्या होती है, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस भी आप शेयर कर सकते हो। बोलिए मीनू सिस्टर।
कोई शेयर करना चाहते हैं? बीज रूप स्थिति का अभ्यास करने से हमें अलौकिक अनुभूतियां क्या क्या हो सकती है, क्या क्या होती है? शांति। हाँ मैं जी। इसे शेयर कर सकती हूँ बहन सिस्टर। हाँ जी, बोलिए। अपना इसमें ये एक्सपीरियंस ये रहा है, और जब भी मैंने बीज रूप स्थिति का योग किया है ना, योग में अनुभव ये रहा है कि बाप और मुझ में फर्क नहीं रह जाता उस समय। और उस समय दोनों ऐसे कंबाइंड स्वरूप में जो है वो सेवा होती है उस समय ऑटोमेटिकली, कि दोनों कंबाइंड में दोनों एक दूसरे में समा गए। और वो समाने की ऐसी अवस्था होती है कि ऑटोमेटिकली सारे विश्व को सबको, मतलब वो सकाश की जो सेवा होती है ना, कि एक बहुत बाप समान स्थिति का अनुभव होता है उस समय। मतलब वर्ड्स में वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन जो अनुभूति है वो अपने आप में ही एक अलग जो है कह सकते हैं कि मैजिक है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। बोलिए कविता सिस्टर। ओम शांति दीदी, आवाज आ रही है आप? हाँ जी। जी। तो आत्मा का यही अनुभव रहा कि जो अपने आत्मा के सातों गुण हैं उसका अनुभव होता है जब भी जो स्थिति में स्थित होते हैं। और वो जो अपनापन है अपने घर का, परम धाम का, वो और बाबा माने बहुत ही नजदीक का जो होता है ना अपनापन, वो अनुभव होता है। और बहुत ही शांति लगती है, बहुत ही अच्छा लगता है, जैसे कि हम खो गए बाबा के साथ, वैसी स्थिति रहती है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। सो चैट बॉक्स में कुछ भाई जी ने शेयर किया है। अतीन्द्रिय सुख, निसंकल्प स्थिति, उसको समाधि स्थिति भी कह सकते हैं, डेड साइलेंस की स्थिति। ओके, अभी इस मुरली में बाबा ने क्या कहा उसके बारे में हम सुनेंगे। सो पहली अनुभूति है, चलते फिरते बैठते बातचीत करते यह शरीर जो हिसाब किताब के वृक्ष का मूल तना है, जिससे यह शाखा ये प्रकट होती है ना, यह देह और आत्मा रूपी बीज दोनों ही बिल्कुल अलग है। ऐसे आत्मा न्यारेपन का चलते फिरते बार बार अनुभव करेगी। शरीर से अलग मैं आत्मा हूँ, यह अलग वस्तु की अनुभूति हो, ऐसा स्पष्ट अनुभव हो कि न्यारेपन की अनुभूति अलग होना नहीं है, लेकिन मैं हूं ही अलग। सो उतना हमें न्यारापन का अनुभूति होगी। दूसरी अनुभूति है, बुद्ध योग द्वारा सदा स्वयं को साक्षात ज्योतिर्बिंदु आत्मा अनुभव करेगी। देखिए चलते फिरते ऑटोमेटिकली हमें खाली वो ज्योति ही दिखाई देगी। यह है दूसरी अनुभूति। तीसरी है, बुद्ध योग की शक्ति द्वारा सदा ऐसा अनुभव करेगी कि मैं आत्मा चाहे सूक्ष्म वतन में चाहे मूल वतन में वहां ही बाप के साथ रहती हूँ। सेकंड में सूक्ष्म वतन, सेकंड में मूल वतन, सेकंड में साकार वतन। इजीली हम तीनों लोकों का सैर कर सकते हैं। और कोई शेयर करना चाहते हैं? आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है तो भी शेयर कीजिए। हाँ, मैं तो हाँ। जब इस स्थिति में आती हूँ तो मतलब एक नेपथ्य में चली जाती हूँ। मतलब मुझे नहीं रहता कि भाई वेयर आई एम, बस बाबा और मैं जुड़े हुए हैं। कहाँ है ये भी नहीं पता चलता, कि उसके कुछ देर बाद लगता है कि हाँ, बहुत आनंद आया। हाँ जी, बहुत अच्छा। मेरा भी एक्सपीरियंस यही रहा कि जब भी बीज रूप स्थिति का अभ्यास करेंगे ना, सो बाद में भी इतना लाइट फील करेंगे, वो ये बॉडी भी हमें वेट जैसा लगेगा। सो बार बार वो निराकार स्थिति या बिंदु रूप स्थिति हमें खींचेगा। वही अनुभव आत्मा करना चाहती है। वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा।
अभी लास्ट में अशरीरी स्थिति के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अ, बाबा ने ड्रिल बताया है कि जैसे इस शरीर को छोड़ना और शरीर को लेना यह अनुभव सभी को है, वैसे जब चाहो तब शरीर का भान बिल्कुल छोड़कर अशरीरी बन जाना, और जब चाहो तब शरीर आधार लेकर कर्म करना यह अनुभव हो। इस अनुभव को अब हमें बढ़ाना है। एग्जाम्पल, जैसे ड्यूटी की ड्रेस बदलकर घर की ड्रेस पहन लेते हो, वैसे ही सर्विस प्रति यह शरीर रूपी वस्त्र का आधार लिया, फिर सर्विस समाप्त हुई और इन वस्त्रों के बोझ से हल्के और न्यारे हो जाने का प्रयत्न करना है। अगर टाइटनेस होगी तो एक सेकेंड में चोले से अलग हो नहीं सकेंगे। बिल्कुल ऐसे ही अनुभव होगा जैसे कि स्थूल चोला अलग है और चोले को धारण करने वाली मैं आत्मा अलग हूँ। सो ये है अशरीर स्थिति। सो आप कभी चिंतन शेयर करिएगा कि आप कैसे एक्सपेंशन अशरीर ही हुआ, स्थिति का। सिर्फ बिंदु रूप स्थिति का थोड़ा सा एक्सपेंशन है तो वही बिंदु रूप स्थिति है ना दीदी? हाँ जी, पहला पार्ट है बिंदु रूप स्थिति। ओम और कोई शांति। शेयर करना चाहते हैं? हाँ जी। मैं ऐसा अभ्यास करती हूँ बार बार कि ऐसा मैं आत्मा आंखों द्वारा देख रही हूँ, कानों द्वारा सुन रही हूँ, मैं आत्मा मुखों द्वारा बोल रही हूँ, आत्मा हाथों द्वारा कर्म कर रही हूँ, और चलते फिरते मैं आत्मा इस शरीर द्वारा पैर द्वारा चल रही हूँ। बाबा चला रहा है, और ऐसे संकल्प करती हूँ और स्वमान भी मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप में ज्यादातर शांत साइलेंस का अभ्यास करती हूँ और मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ओम शांति। हाँ जी। सो बाबा ने कहा ना, अशरीरी अभ्यास से हमें देह भान से मुक्त हो सकते हैं। मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, है ना, वो लेबलिंग है ना, उस भान से हमें मुक्त हो सकते हैं। इससे क्या फायदा है? जितना हम अशरीरी का अभ्यास करेंगे ना, तब स्तुति, निंदा, मान, अपमान ना उसको इजीली हम समान रूप से हम ले सकते हैं। अभी भी हमें क्यों फीलिंग आती है, अभी भी हमें क्यों इंसल्ट लगती है? क्योंकि हमारा अशरीरी स्थिति का अभ्यास थोड़ा कम है। सो अभी इस अभ्यास को हमें बढ़ाना है। ओम शांति। हाँ बाबा जी। भी अक्सर मुरलियों में यही बोलते हैं ना, आप परम धाम से अशरीरी आए थे और अशरीरी होकर ही जाना है। मतलब ये तो नहीं बोल रहे हैं बाबा कि बिंदु आए थे और बिंदु बनकर मतलब बिंदु जाना है, मतलब बाबा अशरीरी की बात करते हैं। माना अपने देह में रहते हुए अपने देह भान से न्यारेपन की जो अवस्था है वो है अशरीरीपन की अवस्था। तो जिससे कि जैसे अभी आपने भी बताया कि जो भी देह के संबंध है, जो भी देह के पदार्थ हैं, रंग, रूप, ये सब कुछ जो टैग्स लगे हुए हैं अपने ऊपर, इन सब से अलग बिल्कुल जैसे कि निर्वस्त्र जिसको कहते हैं ना, कि वो बिल्कुल ही उस अवस्था को प्राप्त करना। जैसे कि उसमें भी गायन है ना, शास्त्रों में भी यही गायन है कि जैसे नहाने के लिए जाते हैं तो वो कपड़ों का ये एक गलत तरीके से उसमें बताया गया, लेकिन वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो वो अशरीरीपन की अवस्था है कि जैसे ही गोपियां जाती थी तो वो बिल्कुल देह भान से न्यारी हो जाती थी। श्री कृष्ण से जब वो मिलती थी, उसकी मुरली को सुनती, बांसुरी के वादन को सुनती थी, तो वो एक अवस्था हमारी बन जाती है। और स्टार्टिंग जो होती है वो बिंदु रूप से होती है। बिंदु रूप से जैसे-जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, तो वो हमारी अवस्थाएँ वैसे-वैसे जो आगे की प्रोग्रेस होती जाती है, तो उस रूप से वो अवस्थाएँ बाबा ने मेंशन की हुई हैं। ओम शांति। हाँ जी। और कोई शेयर करना चाहते हैं? अशरीरी अवस्था से हमें क्या क्या प्राप्ति होती है? ओम शांति। बोलो। हाँ जी।
हाँ जी। हाँ, ये बीज रूप स्थिति या जो अशरीरी स्थिति जो टॉपिक चलता है, तो ये तो बाबा कहते हैं हमारी अंतिम अवस्था है। कोई भी परिस्थिति हो तो ये हमें बार बार अभ्यास करना चाहिए। इसी अभ्यास से ही हम सहज इजीली घर जा सकेंगे। नहीं तो अगर ये हमारा बीज रूप स्थिति में स्थित होना अगर नई अभ्यास है बहुत काल का, तो अंत में भी हमें बहुत मुश्किल होगा। ये शरीर छोड़ना या ये इस दुनिया से अलग होना, इस देह से अलग होना मुश्किल है। इसीलिए ये स्थिति बहुत इम्पोर्टेंट है और बार बार इसका अभ्यास होना चाहिए। और इसी अभ्यास से हमें विकर्म भी विनाश होते हैं और जो भी गुण खजाने जो शक्तियां प्राप्त होती वो भी, और जमा का खाता भी हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि विश्व कल्याण इसी से। बाबा कहते तेरे चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। तो इसी अवस्था से हमारी उन्नति भी होगी, प्राप्ति भी होगी और सेवा भी होगी हमारी। ओम शांति। हाँ जी। ये अशरीरी अवस्था है ना, ये है हमारा लास्ट पेपर है। क्या है? 1 सेकंड में अशरीरी बन जाना। बाबा ने बहुत बड़े बाबा कहते हैं ना, सो इस पेपर को हमें 1 सेकंड में ही पास करना है। ऐसे नहीं कि 1 सेकंड से ज्यादा लिया तो फेल। सो इसके लिए बहुत काल का अभ्यास बहुत जरूरी है। लास्ट पेपर में मुझे पास होने के लिए हर रोज मुझे इसका अभ्यास करनी है, तभी हम लास्ट में पास हो सकती हूँ मैं। और कोई शेयर करना चाहते हैं? जी, और इसमें एक बात यही बोलना चाहूंगी कि ये जितनी भी अवस्थाएं बाबा ने बताई हुई है ना, ये सब इस शरीर में रहते हुए ही हम कर सकते हैं। क्योंकि परम धाम में तो हम है ही, वहां पर तो कोई फीलिंग ही नहीं है ना, एक हाइबरनेटिंग स्टेज में है वहां पर। और ना ही सतयुग में हम कर सकते हैं, वहां पे देही अभिमानी हमारी स्थिति है। लेकिन इन चीज का जब जब कंट्रास्ट होता है ना, तब इन चीजों की फीलिंग को हम जो महसूस कर सकते हैं कि उसकी क्या फीलिंग्स हैं। तो उनके गहरे जितने जितने, क्योंकि सिर्फ शब्दों से नहीं है, लेकिन जितना हम इसके गहरे अवस्था में जाते हैं, तो उनके जो अनुभव है वो बाहर निकलकर हमारे जो व्यवहार में, हमारे ये चीजों में, जब हम किसी के साथ बिहेवियर में आते हैं, तो वो चीजें हमारी उस चीज में वर्क करनी चाहिए। केवल शब्दों के साथ हम नहीं दूसरों के साथ ये बातचीत कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति हाँ दीदी। जी। हाँ जी। और शरीर स्थिति और साक्षी दृष्टा, इसमें क्या डिफरेंस है दीदी? हाँ जी। कोई शेयर करना चाहते हैं? जी, आश्चर्य साक्षी दृष्टा मतलब यो आप खाली ऑब्जर्व कर रहे हो। जैसे हम लोग ट्रेन में सफर करते हैं तो साइट सीन जाते हैं, वो जाते हैं, तो आप हो वहां पे, आपके सामने सब हो रहा है, भोजन बन रहा है, खा रहे हैं, बस स्टॉप पे हलचल है, बच्चे चाव चाव जो भी है। परंतु जो अशरीरी है, मतलब शरीर में रहते हुए आप अपने आप को कंप्लीट बिंदु स्वरूप। अशरीरी अवस्था मतलब जैसे बहुत ज्ञानियों की जो ऑपरेशन भी होते हैं तो उनको एनेस्थेसिया की जरूरत नहीं पड़ती है, जो बहुत सिद्ध होते हैं। तो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो अशरीर मतलब शरीर में रहते हुए न्यारा प्यारा कंप्लीट देह बांध, जितनी भी ठंड हो, सिंपल एग्जांपल बहन, कि जितनी भी ठंड हो या गर्म हो, आप -20 में जाओ या +60 डिग्रीज में, तो आपको बॉडी में कुछ असर नहीं होगा, क्योंकि आपका माइंड बुद्धि बहुत ही स्ट्रांग हो चुका है। और साक्षी मतलब आप सिर्फ देख रहे हो, क्योंकि आप इस बेहद के नाटक में आप एक एक्टर हो। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। और साथ में सिस्टर थैंक यू इसमें सो एक मच। बात है, ये भी है साक्षीपन की अवस्था में डिटैच्ड अवस्था, डिटैच्ड ऑब्जर्वर होकर हम, जैसे बहन ने भी बताया ना, कि हम कई बार उसकी फीलिंग्स में आ जाते हैं। मान लो घर का कोई सदस्य है, कोई बीमार है ना, तो मान लो माँ और बच्चे का संबंध है, तो बच्चा बीमार है, तो माँ उस साक्षी अवस्था में किनारा नहीं करना, लेकिन माँ एक अगर उसके दुख में इन्वॉल्व हो जाती है ना, तो वो जो है एक अटैच्ड अवस्था है जो हमें पेन देता है। लेकिन साक्षी अवस्था जो है वो पेनलेस है, हम दूसरे की सेवा भी कर रहे हैं, जैसे एक नर्स करती है सेवा, सेवा भी कर रही है, और डिटैच अवस्था है जो उसको बोलते हैं साक्षी अवस्था। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। अभी समय भी हो रहा है।
तारा सिस्टर शॉर्ट में शेयर कर सकते हैं? जी दीदी, तो मैं क्वेश्चन कर रही थी कि जब हम योग में बैठते हैं तो भी तो हम जब परम धाम जाते हैं तो अशरीरी तो हो जाते हैं ना, कि हम अपने आप को शरीर में नहीं समझते हैं, तो योग में भी रहते हैं। और फिर जब हम जब जैसे बाबा बोलता अशरीरी तो 1 सेकंड में अशरीरी हो जाओ, तो 1 सेकंड में हम तो कभी-कभी हम कुछ कर रहे हैं तो 1 सेकंड में अशरीरी नहीं हो पाते, फुल स्टॉप लगा नहीं पाते। तो बाबा तो योग में जब हम बैठते घंटे भर भी बैठते तो वो तो सहज हो जाता है, लेकिन अशरीरी 1 सेकंड में बनना उसी का बाबा बोलता है अभ्यास करो ना। यही सच है? क्योंकि योग तो जब हमें सब कुछ छोड़कर, विस्तार को छोड़कर हम बैठ कर के बाबा को याद कर रहे हैं, तो हम अशरीरी होते हैं, चले जाते परम धाम। लेकिन जब हम काम करते हुए बाबा बोलते 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाओ, तो उस समय कभी-कभी हम काम में बिजी रहते हैं और हम बोलते हैं कि हम नहीं कर पा रहे हैं 1 सेकंड में। जैसे म्यूजिक बजता तो 1 सेकंड में कभी-कभी हम काम छोड़ नहीं पाते। तो इसी को बाबा बोलते हैं कि इसको अभ्यास करो कि ये छोड़ो और 1 सेकंड में जैसे ऑर्डर आया एकदम अशरीरी, यही बाबा चाहते हैं ना? हाँ जी सिस्टर, इसके लिए हमें अभ्यास करनी है। अभी आप बोले ना, जी। लाइक समटाइम्स हम थोड़ा टाइम लेंगे, है ना, अशरीरी बनने के लिए। अशरीरी माना क्या है? देह भान और टूटना है, और 1 सेकंड में एक ही टिक में स्थित रहना है। तब हमें बॉडी लेस स्टेज भी कहते हैं ना, सो बॉडी लेस का अनुभव भी होगा। क्या अभी समय भी हो रहा है, आप सभी पोल का आंसर दे सकते हैं। 1 मिनट हम बिंदु रूप स्थिति में स्थित हो जाएंगे। मैं आत्मा बिंदी बाप भी बिंदी बिंदु बाप का संतान हूँ। ओम शांति। आप सभी ने बहुत अच्छी रीति से आपका चिंतन शेयर किया। थैंक यू सो मच। गुड नाइट। ओम शांति दीदी जी, मुझे भी नहीं कि त्रिय पुरुषार्थ में ऐड होना है। हाँ जी, आप शेरू भाई जी को आपका नंबर भेज दीजिए, वो ऐड करेंगे। ओम शांति। गुड नाइट। ओम गुड शांति, गुड नाइट। नाइट, शुक्रिया। ओम शांति। लव यू संगठन, लव यू। लव यू।